गठन किया इस संस्थान का, और उनके लिए मैं ये लाइनें बोलूंगी। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दें, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। तो देखना एक दिन हम सभी एक काफिला बन जाएंगे और हम औरों को भी तैयार करेंगे शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के लिए, और सबका चरित्र निर्माण करेंगे, व्यक्तित्व विकास करेंगे। तो इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं डॉक्टर नीलू सूद प्राचार्य, जो हमारी प्राचार्य हैं, उनको मैं आमंत्रित करूंगी, जो अपने संभाषण में नवोन्मेषी प्रथाओं का जिक्र करेंगे। धन्यवाद। आपके सामने खड़े होते हुए पहले मैं आप सबको अपने बारे में ये बताना चाहती हूँ कि इस सदन में जितने भी व्यक्ति बैठे हैं, मैं उनमें सबसे कम स्कूल शिक्षा से जुड़ी कम समझती हूँ। और मेरा अनुभव, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के बाद, रिटायर होने के बाद यहाँ आई, मेरे लिए सिर्फ एक मेरे पास पैशन था, बाकी एक बीएड की डिग्री थी जिसकी वजह से मैं यहाँ आ पाई। पर वहाँ पढ़ाते हुए भी मैं अनजाने में अपने बड़े स्टूडेंट्स को कई बार कहती थी, मेरा पैशन तो नन्हे बच्चों को पढ़ाने का, मैं नर्सरी टीचर बनना चाहती थी। पर जैसे जैसे समय के प्रवाह से मैं यूनिवर्सिटी में पहुंच गई, और मुझे नहीं पता, जैसे आज हमने सरस्वती वंदना की, तो सरस्वती माता का शायद ये आदेश ही रहता होगा कि मैं ये कई बार दोहराती हूँ। और यहाँ आने के बाद जब मैंने इस एक नूतन माहौल में, बिल्कुल स्कूल शिक्षा में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बस सिर्फ इतना था कि जो मोहल्ले के बच्चे थे, मैं जब पीएचडी करती थी तब भी, जब एमएससी करती थी तब भी उनको मैं अपने पास बुला के पढ़ाती थी। ये मेरा एक एडिशनल एक सोसाइटी की तरफ एक देनदारी थी। तो इतने कम अनुभव से मैं यहाँ पर एक प्रिंसिपल के ओहदे पे मुझे इस यूनिवर्सिटी ने अवसर दिया। जब शुरुआत की गई तो मुझे ये बोलने में भी हिचक नहीं कि थोड़े से हम अव्यवस्थित थे, तो उस अस्त व्यस्त मोड से हम व्यस्तता की तरफ बढ़े। और ये व्यस्तता केवल मेरी ही नहीं, पूरी टीम जुड़ी, सारे टीचर्स, नॉन टीचिंग, सबने सहयोग दिया। तो इस व्यवस्थता के साथ हम आश्वस्त हो गए। और अब इस मंच से खड़े होकर मैं आप सबको अपने इस लगभग 1.5 वर्ष के अनुभव से कह सकती हूँ कि हम प्रशस्त हुए हैं। और प्रशस्त होने में हमने कोई बहुत बड़े अनुभव को नहीं अप्लाई किया, सिर्फ रूटीन में हम छोटे छोटे, जैसे मैडम स्मिता ने कहा कि उन कामों को हम करते गए, छोटी थी, बड़ी थी, जिस तरह की भी थी, दूरी को नहीं नापा, पर हमने काम शुरू कर दिया। और मुझे अब सच में कई बार हैरानी होती है कि ये विश्वास कहाँ से आ गया। ये सारा विश्वास संगठन से आया। हम सब संगठित हुए, हमारे ध्येय निश्चित हो गए और हमें ये सब करने में कोई दिक्कत नहीं। अब क्योंकि थोड़ा सा हमारे यहाँ इतने प्रबुद्ध जन आए हैं, तो इस स्कूल के बारे में थोड़ा सा, जैसे कैसे हम एफर्ट कर रहे हैं चरित्र निर्माण की, इसके हमने एक्टिविटी क्लब्स जो हैं वो 8 ऐसे संगठित किए, जिसमें इको क्लब, जिसमें वैदिक संस्कृति का क्लब, ट्रेडिशनल आर्ट, ट्रेडिशनल नॉलेज का क्लब, सॉफ्ट स्किल्स के लिए क्लब, इनोवेशन के लिए, स्पोर्ट्स, योगा, मेडिटेशन का एक क्लब, म्यूजिक, डांस एंड सिंगिंग,
और हेल्थ हाइजीन एंड मेंटल हेल्थ। और इनमें से जितने भी क्लब हैं, चाहे हम बहुत धुरंधर स्तर पर नहीं, पर हम ग्रास रूट लेवल पर जरूर बच्चों को इनमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। योगा में जैसे 15 अगस्त के इवेंट में आप सबने देखा होगा, कन्या गुरुकुल और हमारे विद्यार्थियों ने मिलकर जितना ऊंचा पिरामिड बनाया, हमारे कुलपति मैडम इसकी साक्षी हैं कि वो बहुत ही ऊंचे पिरामिड बनाया, ऑलमोस्ट जो टीचिंग ब्लॉक की बिल्डिंग तक बच्चे पहुंचने को हो गए और हम डर रहे सांस रोकने। और एक जो मैं बेसिक जो मैं सोचती हूँ कि जो मैंने अप्लाई किया और उसके रिजल्ट आए, मैं इसलिए इस विषय पे बात करना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल और वर्केबल टेक्निक है। जब मैंने ज्वाइन किया, मैंने अपने सारे टीचर्स को एक ये बात साझा की कि देखिए एकेडमिक्स और उनका डिसिप्लिन ये आप देखिए, और बच्चों का हैप्पीनेस क्वोशेंट वो मैंने, और जो हमारे जूनियर विंग की 5 क्लासें हैं, कक्षाएं हैं, वो लगातार आप किसी भी समय जाएं, वो आपको इतने खुश नुमा माहौल में मिलते हैं। और उनका मैं तो ये कहूंगी कि हमने उनको कारागार से क्रियागार में डाला। जब वो बच्चे हमारे पास आए, मैंने फर्स्ट सेकेंड डे राउंड लगाया तो कुछ बच्चे रो रहे थे नर्सरी में। मैंने मैम से पूछा कि ये क्यों रो रहे हैं, चलो इनको बहलाते हैं, खुश करते हैं। तो वो मेरे को जो मैसेज वापस आया कि 1-2 महीने ऐसा करते हैं, मेरे दिल को ये बात नहीं छू। मैंने उसी टाइम ये कहा कि 3 दिन से का समय काफी है कि ये हमारे साथ जुड़ जाए। और वाकई इसके लिए मैं अपने सारे टीचर्स को धन्यवाद देना चाहूँगी, और जो सपोर्टिंग स्टाफ भी है जो उनकी केयर करते हैं। 3 दिन में वो बच्चे हंसते खेलते, उन्हें बीच में घुमाया गया थोड़ा स्कूल से। और दूसरा पॉइंट, क्योंकि मैं जानती हूँ हमारे पास थोड़ा समय की कमी है, हम इनके शब्द ज़्यादा सुनना चाहेंगे। तो कोठारी जी, एक तो हैप्पीनेस क्वोशेंट पे सनातनी शिक्षा की तरफ जितना थोड़ा बहुत हम कदम बढ़ा पा रहे हैं, उसका एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने आ ही गया। और दूसरा, हमारे स्कूल को क्या फायदा है एक यूनिवर्सिटी सेटअप में होने का। ये बहुत से इस एरिया में हम आते हैं, स्कूल ही स्कूल लाइनें हैं, पर जो ये 2 स्कूल हैं जो यूनिवर्सिटी के पैट्रनेज में फल फूल रहे हैं, इनको ये फायदा है कि जो भी उच्च स्तर की कुछ भी इवेंट्स होती हैं उसमें हमारे बच्चे भाग लेते हैं। साइंस कॉन्क्लेव इतना आई ओपनर, और भी सारे यहाँ की लैंग्वेज लैब और जो भी फैसिलिटीज, और हमें कभी किसी फैसिलिटी से मना नहीं किया गया, ये सबसे बड़ी है। तो इसका मैं अपनी यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज को भी देना चाहती हूँ कि वो समय समय पर हमारे साथ खड़े होते हैं और हम कदम आगे बढ़ा पाते हैं। बाकी चरित्र निर्माण में एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी। जब हम अपने यहाँ की हेड गर्ल का सिलेक्शन होना था, एक प्रोसीजर था कि बच्चों से हमने प्रेजेंटेशन करवाई, उनके हाव भाव को पहले से भी जांच रहे थे, टीचर्स से उनके बारे में रिपोर्ट ली हुई। पर जो लड़की चुनी गई उसकी एक एडिशनल एडवांटेज क्या थी, वो उस बच्ची को कई दिनों से ये मैं देखती थी कि वो एक छोटी सी बच्ची, एक नहीं किसी भी छोटे से बच्चे को उठा के अंदर आ गई। तो मैंने उससे पूछ लिया, बेटा ये आपकी छोटा भाई है? कहती नहीं मैम, मुझे अच्छा लगता। वो उसको बड़े प्यार से उसका बैग उसको और सेंसिटिविटी की, और ये मैसेज हमने अपने बच्चों को देने की कोशिश की। और आज के दिन हम इतने आश्वस्त हैं कि हम कोई 2 बच्चों को भी वहां खड़ा कर दें, उतने ही प्यार भाव से उनको अपने भाई बहन की तरह, किसी का क्लिप टेढ़ा हो रहा है उसके बाल भी ठीक कर देंगे, किसी के जूते की लेस खुल गई। तो ये जो प्रेम भाव आपस में बढ़ रहा है, ये हमारी एक मेन अचीवमेंट है कि बच्चों में ये भावना उत्पन्न हो रही है कि ये आपके छोटे भाई बहन हैं। अगर कोई कूलर पे पानी पी रहा है, इससे पहले पी लीजिए या उसकी बोतल करके। तो ये छोटे प्रयास पर इससे जो प्रेम भाव और जो भाईचारा इनमें आपस में बढ़ा है, वो वाकई तारीफ के लायक है। और एक और
हम तो भी हाथ पकड़ाते हैं कि तू भी छू बैग। तो ये जो भाव अपने आप उनमें प्रकट हो रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सारे टीचर्स को इसका मैं श्रेय देना चाहूँगी कि उन्होंने पढ़ाने के साथ साथ ये भाव भी उनमें उत्पन्न किया। और वैसे हम इन जनरल जो बच्चों के लिए मॉरल साइंस या नैतिक शिक्षा की बात करें तो इसका एक सब्जेक्ट भी है जिसमें बच्चों को टीचर समय समय पर नैतिक शिक्षा का ज्ञान देते हैं। पंचतंत्र की कहानियों की कुछ किताबें लाइब्रेरी या उनको उपलब्ध हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रयास जो हैं, और ये जीरो बजट, ये बहुत बड़ी बात है कि हम जीरो बजट से कुछ कर पाए। तो मुझे लगता है ऐसा जो उसका आउटकम है वो वाकई प्रेरणादायक भी होता है। और इसके साथ साथ बच्चों के लिए अर्थक्वेक की प्रैक्टिस कराने के लिए मॉक ड्रिल करवाएंगे ताकि वो भय मुक्त भी हो। नशा मुक्ति का एक संदेश दिया गया। और एक बात है कि कोई भी इवेंट करें उसमें एक टैगलाइन हम जरूर मैसेज जरूर जोड़ते हैं कि आपने इससे क्या सीख के क्या करना। नशा मुक्ति पे हमने बच्चों को ये होमवर्क ही दे दिया ओपन प्लेटफॉर्म से कि बच्चों अब आपने जाके अपने गांव या अपने घर के बुजुर्गों को जो कि नशे में हैं, प्यारी प्यारी तोतली तोतली बातें करके उनको मनाओ। ज्यादा कर रहे हैं तो कम करें और उनको उसकी सारी रीजनिंग भी बताएं कि एक्टिव स्मोकर, पैसिव स्मोकर और लॉन्जिविटी, कैंसर से कैसे प्रभावित हो सकते हैं। तो बच्चों को इतना सा ज्ञान मिला हमने अपने घर में, और फीडबैक के तौर पे बताते हैं। हमने अपने दादा को कह दिया हुक्का मत पियो, हमने अपने ताऊ को कह दिया ये। मैंने कहा बच्चों आप तो हमारे एम्बेसडर, हमारी बाजू हैं, जहां हम नहीं पहुंच पा रहे आप। तो ये मैसेज जो वो सोसाइटी में लेके जा रहे हैं, तो ये वाकई काबिल तारीफ है। और इसका फीडबैक हम फिर से लेंगे और वो डेफिनेटली हमें इसके रिजल्ट बताते हैं और बड़ी सच्चाई से बताते हैं। इसके अलावा ये वातावरण संरक्षण में तो बढ़ चढ़कर हमारे टीचर्स भी बहुत सहयोग करते हैं उनका, तो इस पर मैं ज़्यादा समय नहीं। एक जो है हम स्कूल के माध्यम से एक घर एक पाठशाला इस ध्येय को भी लेके चल रहे हैं। इसके पीछे मोटिव क्या है? हर घर में ट्रेडिशनल आर्ट है और आजकल के चकाचौंध में बच्चे उसको पीछे कर रहे हैं। तो हम उन्हें ये समझाते हैं कि जिसके घर में भी किसी तरह से ढोलकी बजाने का ढोलक भी सीखो, कोई भी आर्ट फॉर्म है उसको सीखो। और हम चाह रहे हैं अगर रजिस्ट्रार मैम हमें थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प कर देंगे तो हम एक एग्जीबिशन भी उनके पेरेंट्स की पार्टिसिपेशन के साथ लगाना चाहते हैं ताकि वो बच्चे इस मंच में भी कुछ सीखें। तो ये भी हम कर पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बाकी एक जो मेरा पहला मैसेज था बच्चों को, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया फर्स्ट जो हमारी असेंबली थी, मैंने उन्हें कहा कि बच्चों हमने एक प्रण मेरे को आपके साथ देना है कि आप कागज नहीं खाओ। उसका रिजल्ट क्या हुआ मेरे पास, जैसे मैं कभी बाहर उनके बीच में घूमती हूँ, कभी वैसे जाती हूँ इलेक्शन के लिए, मैं इसने फाड़ा था, इसने फाड़ा था, मैंने शिकायत चलो उसको लाना पकड़ के। इस तरह का एक नेटवर्क बना। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा भी नहीं, सारे नहीं फाड़ रहे, आप क्यों फाड़ रहे हो? ये मैं ये देखती हूँ कि बच्चे इतने भोले हैं, उनके लिए हमें बैनर या कोई बड़े बड़े भाषण देने से भी ज्यादा छोटा सा उनके दिल में एक जगह बनाएंगे। और इसका फीडबैक मैंने अपने स्वीपर से लिया कि अब क्या स्टेटस है। वो कहते जी पहले तो इंतजाम में सफाई करके निकलता था, दूसरे पीरियड तक ये डस्टबिन भर जाते थे, अब डस्टबिन में हवा घुसती है। तो ये सर मैं आपको महोदय जी कहना चाहती हूँ कि बाकी जो आप हमें प्रेरणा देना संभव समझते हैं और जिसके लायक हम हैं उसका भी हम पूरे मन से पालन करेंगे और कोशिश जरूर करेंगे कि, और अचीवमेंट्स की कमी नहीं है। हमारे बच्चे नेशनल जूडो में मैम रिसेंटली वो सिल्वर मेडल सीबीएसई स्कूल्स में लेके आई और वो एक बिना पिता की बेटी है। उसमें हमें यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज ने भी उस बच्ची को सहयोग दिया और वो बहुत उच्च स्तर तक जाएगी। और भी बच्चे हैं, तो इस तरह से
थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जो भी आपके हमें आदेश मिलते हैं या जो भी हम अपनी समझ से छोटे छोटे प्रयास करके आप इन दोनों स्कूल्स के लिए, और हम आपस में भी इंटरेक्शन के स्तर पे काफ़ी बढ़ रहे हैं। मुझे ये बहुत खुशी है कि स्मिता मैम के एक्सपीरियंस को मैं कई बार अपने स्कूल में भी यूज़ कर लेती हूँ अगर मुझे कहीं पर भी कोई सहायता होती है। तो बाकी सबको मेरा इस मंच से धन्यवाद कि आप सब सहयोगी हैं और आगे भी बढ़ा रहे हैं। ये संस्था रहनी चाहिए, हम तो जाते आते रहेंगे। मैं भी थोड़े समय के लिए हूँ, मैं तो बार बार यही कहती हूँ कि हमें संस्थाओं को जिंदा रखना है और वैल्यू बेस्ड बेस से इसको जिंदा रखना है, तभी फायदा होगा। नहीं तो ये सब एक दीवारें हैं, उसका कोई धन्यवाद।